सी मोर गया। दौड़ी दौड़ी गई बेटी और जा करके पूछा तो थोड़ी दूर चली होगी और फिर लौट करके आई, माँ ये तो नर्क गया। अब जो शिष्य अंदर था बैठा बैठा दौड़ा दौड़ा आया और उस गणिका के चरणों में गिर पड़ा, वेश्या के चरणों में। अरे अरे आप महात्मा ये क्या कर रहे हैं? बोले ना, आप परम ज्ञानी है, मेरी पहेली को मेरे प्रश्नों का उत्तर बड़े बड़े महात्मा जो न दे सके, आज वो उत्तर आपने आज आपसे उस उत्तर की आशा रख रहा हूं। आज उत्तर आपके यहां मिलेगा। बोले क्या प्रश्न है आपका? बोले बस यही जो आपने अपनी बेटी से किया। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी बेटी को पता कैसे लगा कि ये स्वर्ग गया, पहले जाने वाली लाश स्वर्ग गई और बाद वाली नर्क गई। बोले महाराज ये जवाब तो मेरी बेटी से ही आप ले लो, मैं क्या दूं आपको, मेरे पास नहीं है। बेटी सामने बेटी बेटी बता ना, तुझे कैसे पता लगा कि वो स्वर्ग गया और वो नर्क गया? बेटी ने कहा साफ सीधी बात है, जब पहले वाली लाश के साथ साथ में कुछ दूर चली, लोग कह रहे थे बेचारा कितना अच्छा आदमी था। एक ने कहा मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन ये मेरे बच्चों को पढ़ाता था। दूसरे ने कहा कि मेरे पास घर नहीं था लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी मांग मांग कर मेरा घर बनाया। तीसरी एक माँ ने कहा कि मैं तो मेरे पति भी नहीं थे, मेरी अकेली बेटी में शादी कैसे करती, इसने मेरी बेटी का विवाह कराया। एक ने कहा सबके साथ साथ मैंने देखा कि सब संसार का कार्य करते करते भगवान के प्रति इतना स्नेह था इसके दिलो दिमाग में कि कभी सुबह और शाम तो बिल्कुल पहुंचना ही पहुंचना है, कभी नागा नहीं किया हरि के चरणों में। अभी इस आदमी की यहां जरूरत थी, इसे यहां रहना चाहिए था। सब रो रहे थे, जोर जोर से तड़प रहे थे। हाँ तो मैं समझ गई कि ये स्वर्ग गया, क्योंकि जिसकी जरूरत यहां है उसकी जरूरत वहां भी है। और दूसरे वाला जब दूसरी लाश के साथ में गई थोड़ी दूर तो वो लोग कह रहे थे कि कितना अत्याचारी आदमी था। अरे अरे मेरे खेत का मेड़ काट के अपने में मिला लिया। पास पड़ोस की बहन बेटियां इसको बहन बेटी नहीं, बिल्कुल कामी व्यक्ति था। बात बात में झगड़ा करता था, बात बात में गालियां देता था, बात बात में सबको परेशान करता था। ऐसी स्थिति ये चला गया, अच्छा हुआ जान बची। जिसकी यहां जरूरत नहीं है भला उसको स्वर्ग में देवता कैसे रख लेंगे? और जब देवता नहीं रख सकते तो कहां गया? नर्क। जीवन में अच्छा काम करोगे, भगवान का भजन करते रहोगे, परोपकार करते रहोगे, जीवों पर दया करते रहोगे तो सीधा स्वर्ग का रास्ता खुला है। और मन कर्म वचन से पीड़ा करके संसार के व्यक्तियों से तो नर्क का रास्ता खुला है, वहां जाने से कोई रोक नहीं सकता है। नर्क और स्वर्ग जाना, नर्क स्वर्ग पैसे से नहीं, नर्क स्वर्ग आप अपने कर्म से खरीद सकते हैं, कमा सकते हैं। कर्म करें तो स्वर्ग मिले और न करें तो नर्क जा सकते हैं। आई बड़े सुंदर भजन में संत समझा रहे हैं। अरे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा।
राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। तेरे मन मूरख कब तक जग में झूठा जन्म गवाएगा। हे मन मूरख कब तक जग में बिरथा जन्म गवाएगा। रे मन मूरख कब तक जग में बिरथा जन्म गवाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। हे राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। आज सेवा करते हुए सब साथ में बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। की वासना हृदय की बुद्धि नहीं निर्मल की है। शुद्ध की वासना हृदय की बुद्धि नहीं निर्मल की है। शुद्ध की वासना हृदय की बुद्धि नहीं निर्मल की है। शुद्ध की हृदय वासना बुद्धि नहीं निर्मल की है। झूठी दुनियादारी से क्या आशा मोक्ष के फल की है। झूठी दुनियादारी से क्या आशा मोक्ष फल की है। आशा मोक्ष के फल की है। आशा मोक्ष के फल की है। यम के दूत घेर जब लेंगे, यम के दूत घेर जब लेंगे तब क्या धर्म कमाएगा। यम के दूत घेर जब लेंगे तब क्या धर्म कमाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। मन मूरख कब तक जग ले जीवन व्यर्थ गवाएगा। मन मूरख कब तक जग में व्यर्था जन्म गवाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय। मुसाफिर खाना बंदे वह सफर फिर करना है। जग है मुसाफिर खाना बंदे सुबह सफर फिर करना है। दर्द सहो फिर दया करो जीवन में सब कुछ सहना है। दर्द सहो और कुछ न दर्द
दर्द सहो और दया करो जी, वन में सब कुछ सहना है। जीवन में सब कुछ सहना है, जीवन में सब कुछ सहना है। क्योंकि श्वासों का अनमोल खजाना, श्वासों का अनमोल खजाना, पकड़ नहीं लुट जाएगा। श्वासों का अनमोल खजाना, पकड़ नहीं लुट जाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। 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 हरि बोल। शिवाराम पुराण की जय हो, शिवाराम भगवान की जय हो, श्री शंकर भगवान की। जय। हरि बोल। श्री राधे। पहुँच गुरु के पास के दीपक, हे पहुँच गुरु के पास कान, दीपक का उजियारा ले। पहुँच गुरु के पास रे बंदे, दीपक का उजियारा ले। पहुँच गुरु के पास रे बंदे, दीपक का उजियारा ले। कंठी पहन के कंठ में जप की, कर सुमिरन की माला ले। हे कंठी पहन कंठ में जप की, कर सुमिरन की माला रे। प्रियतम के पीने को, प्रियतम के प्रेम का, प्रेम तत्व का प्याला ले। प्रेम तत्व का प्याला रे। प्रेम तत्व का प्याला ले। प्रेम तत्व का प्याला ले। यह न किया तो आँखों से, यह न किया तो आँखों से अश्रु के बिंदु बहाएगा। यह न किया तो आँखों से अश्रु के बिंदु बहाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। हे राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। मन मूरख कब तक जग में वृथा जन्म गवाएगा। हे मन मूरख कब तक जग में वृथा जन्म गवाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। 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 राम नाम नहीं आएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जीवन में लोभ बढ़ाओ, लेकिन जगत की वस्तुओं का नहीं, हाँ भगवान की भक्ति का लोभ बढ़ाओ। भगवान के नाम जप का संग्रह करो।
धन वृत्ति लोभ न जागे, संग्रह वृत्ति लोभ न जागे, और जागे तो हरि नाम का जागे, और हरि की संपत्ति भक्ति का संग्रह करने का जागे। तो दिति के दो संतान हैं, एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप है। और भैया दोनों इतने अत्याचारी कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के अत्याचार से पृथ्वी रसातल में चली गई, अथवा तो कई कथाओं के माध्यम से ले गया वो रसातल में। और महाराज इस पृथ्वी पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया उसने। और इधर ब्रह्मा जी ने अपने 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया, मनु सतरूपा को प्रकट किया, और जब मनु को सृष्टि रचने का आदेश दिया तो मनु ने कहा महाराज सृष्टि रचे लेकिन बसाएं कहां, पृथ्वी तो यहां है नहीं। भगवान नारायण के जंघे से उत्पन्न, जंघा से उत्पन्न है पृथ्वी, और पृथ्वी तो रसातल में है। तो आए तो कैसे आए, उसको इस पर कब्जा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने जमा रखा है। अब भैया सारे देवता चिंतित होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई अब सबका मैं ही, तो मेरा भी कोई और है, और प्रार्थना की। बोले सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्ष स्थलकौस्तुभश्यम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। हरेरनाथ हरेरनाथ हरेर भूभार केवलम, और नमस्ते स्तुरमानाथ विष्णवे प्रभविष्णवे। हे रमानाथ, हे गोविंद, हे श्री हरिवरा, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आप पधारिए और पृथ्वी का भार हरण करिए, हिरण्यकश्यप को मारिए और उसके चंगुल से पृथ्वी को छुड़ाइए। और भगवान उसी ध्यान मुद्रा में ब्रह्मा जी को छींक आई, और दाएं नासाचित्र से अंगुष्ठ परिमाण वाराह भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए वाराह नारायण भगवान की जय। फिर तो महाराज ब्रह्मा जी ने स्तुति की, ऋषि मुनियों ने स्तुति की, देवताओं ने स्तुति की, और देखते देखते भगवान आकाश मंडल को छूने लगे। विश्वव्यापी स्वरूप भगवान वाराह एकदम घुरघुरनाद कर रहे हैं, और वीर देवताओं के द्वारा स्तुत्य भगवान ने रसातल में प्रवेश किया, और वहां से अपनी पृथ्वी को थूथन पर अपने रखा उठा के। पृथ्वी की पकड़ है सबसे ज्यादा मेरू पर्वत। मेरू को पकड़ लिया जाए तो पूरी पृथ्वी पकड़ में। भगवान ने मेरू को पकड़ लिया, दोनों अपने दांतों से, और वीर सारी पृथ्वी टिकी हुई है भगवान के उधर थूथन पर, और लेकर के आगे बढ़े जा रहे हैं। इधर हिरण्याक्ष शब्द बोल रहा है। वाराह पुराण में तो ज्यादा विस्तार नहीं है, लेकिन कथा भागवत में जरूर विस्तार से है। दोनों में बिल्कुल बात की नोकझोंक होती रही, और भगवान पृथ्वी को लेकर के आए।
हिरण्याक्ष और भगवान श्री वाराह का युद्ध 50 दिनों तक चला और उस 50 दिनों के युद्ध में भगवान ने पृथ्वी थूथन से उतारी नहीं। युद्ध हो रहा है, भगवान लड़े जा रहे हैं। कितनी चैतन्यता है कि बिल्कुल श्रम करने के बावजूद भी पृथ्वी गिरी नहीं, छोड़ा नहीं। और महाराज घनघोर संग्राम, भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया। अच्छा, मजे की बात है, संसार में तो ये नियम है कि कोई व्यक्ति किसी के लिए ज्यादा करने लगे तो वो अपने आप को बड़ा अच्छा समझ बैठता है कि मैं इस लायक हूं, तो लोग कर रहे हैं। होता है ऐसा। अब ऐसा पृथ्वी को लगने लगा कि आखिर में मेरे बिना भगवान का काम चला नहीं, मेरे लिए भगवान को सूकर बनना पड़ा। और महाराज पृथ्वी को अहंकार हो गया कि अब मेरे समान हरि को प्यारा कौन है, हमारे समान कोई भक्त नहीं, ये भी अहंकार है। हमारे समान कोई बड़भागी नहीं, ये भी अहंकार है। कितनी भी भक्ति हम आप अपने जीवन में कर लें, लेकिन अहंकार में हम कितने बड़े हो जाएं। संतों ने कहा कि हवती अधम कृपा करी तारो, हवती अधम कृपा करी तारो, माधव कृष्ण मुरारे हरि मोहे तारो कृपा करी तारो। गोस्वामी जी कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल का। हिंदू जी कहते हैं कि मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। भले हम पतित हैं, लेकिन तुम तो पतित पावन हो ना। भले हम दीन हैं, तुम दीनानाथ हो ना। इतनी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ संत कहता है कि हम तो दीन हैं, हम अधम हैं। कि दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। और मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे तार एकदम अदम ऐसा भाव ना आए कि हरि का काम मेरे बिना चला नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा। पृथ्वी को अहंकार हो गया, जब मेरे समान कोई नहीं। अब भगवान ने कहा ये बीमारी तो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि पृथ्वी पर सभी पलते हैं और जो आश्रय ही अहंकारी होगा तो पलने वाले तो अहंकारी ऑलरेडी हो जाएंगे। भगवान ने पृथ्वी का अहंकार दूर करने के लिए तूतन पर रख के ही वृंदावन का दर्शन कराया। प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की जय। और जिस वृंदावन का गुण स्वयं हरि गाते गाते नहीं थकते, स्वयं राधा रानी गाते गाते नहीं थकती है। कहते हैं ना, गावत वृंदावन
विपिन गुण गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल नवल लाडली सुखलता अरुपत्र पुष्प सुखलतायरु अतुल पुष्प सुखलता पत्र पुष्प अद्भुत परम रसाल हर गावत लाडली लाल गावत लाडली लाल वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई जहाँ डाल डाल में पात पात में राधे राधे हो राधे राधे हो। कितनी भक्ति होगी, कितना तीव्र भाग्य होगा भगवान चैतन्य के उन शिष्यों का जिन्होंने डाल डाल पात पात से राधे राधे सुना। आज बड़े बड़े साधु संत महात्मा ये अनुभव करते देख रहे हैं वृंदावन वास्तव में वृंदावन है, उसकी महिमा कौन गा सके। जब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज थे तो उस समय दिल्ली का बादशाह अकबर आया उनके चरणों में, उनके चरणों में प्रणाम किया। बाबा हम आपके ब्रज में सेवा करना चाहते हैं, मुझे आज्ञा करो मैं क्या करूं। स्वामी हरिदास जी ने कहा कि चले जाओ, केसी घाट की सीढ़ियां टूट गई है, अगर तुमसे हो सके तो उन सीढ़ियों को रिपेयर करा दो, सीढ़ियों को पुनः बनवा दो। और महाराज धन का अहंकार लिए कितना भी धन लगे महाराज लगाऊंगा, लेकिन सीढ़ियां बनाऊंगा। और गया ना तो सीढ़ियों को देखते ही आंखें खुली रह गई। वास्तव में वो टूटे हुए पत्थर वो पत्थर नहीं थे, वो ऐसे ऐसे नग थे जिनको अकबर ने कभी सपने में भी नहीं देखा। देखा बस एक टक देखता रह गया और दौड़ा दौड़ा आया श्री हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ा कि महाराज क्षमा करें, इसमें तो एक नग अगर मैं अपना सारा राज्य बेच दूं, सारी सल्तनत बेच दूं, तब भी मैं इसमें एक नग नहीं लगा सकता, तो मैं एक सीढ़ी का एक कोना कैसे लगा ठीक कराऊंगा। वो है वृंदावन। वृंदावन की महिमा अनंत है। और जब कभी भागवत कथा हो तो फिर वृंदावन की विस्तृत महिमा का वर्णन सुने। आप कभी एक बार वृंदावन धाम की जय जयकार करें और फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की जय, राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज वृंदावन का दर्शन करके पृथ्वी देवी अत्यंत आश्चर्यचकित हुई। करिए मेरे से अलग भी कोई स्थान है? तीर्थराज अतिचकित हुए कि अरे मेरे से अलग कोई तीर्थ है? मैं पृथ्वी के तीर्थों का राजा हूं, लेकिन वृंदावन धाम तो गोलोक है, ये तो पृथ्वी पर है ही नहीं। ये भगवान की करुणा से पृथ्वी पर जरूर दिखता है, लेकिन वास्तव पृथ्वी पर नहीं है। वृंदावन की राजधानी धन्य है, मुक्ति जहां पर पानी भरती है। राधा रानी राधा रानी की पृथ्वी देवी भगवान की शरण में आई है। और महाराज शरण में आई और पहला प्रश्न किया। सूत जी महाराज कहते हैं निमिषारण्य में बैठे बैठे कि सनकाद ऋषियों वाराह भगवान और पृथ्वी का संवाद ही वाराह पुराण है।
संशय दूर होने के बाद, अहंकार टूटने के बाद पृथ्वी मैया ने प्रश्न किया और भगवान विष्णु ने जो जवाब दिया है, इन दोनों का संवाद ही वाराह पुराण है। उसी की कथा हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। एक बार फिर से बोलिए वाराह पुराण की जय। अच्छा, पहला प्रश्न किया क्या? कल्पे कल्पे भवानेव माम समुद्धरते विभो। कल्पे कल्पे भवानेव माम समुद्धरते विभो। आपने मेरा उद्धार एक कल्प में नहीं, प्रत्येक कल्प के आदि और अंत में किया है। कभी हिरण्याक्ष का अत्याचार बढ़ा तो आप 12 बनकर पधारे और आपने मेरा उद्धार किया। कभी हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ा और मैं उसके पाप के भार से एकदम दबी चली जा रही थी, तो आप नरसिंह रूप में पधारे और आपने मेरा उद्धार किया। कभी रावण के अत्याचार से, तो कभी कंस के अत्याचार से, कभी रामा अवतार और कभी कृष्णा अवतार लेकर के आपने मेरा बार बार, एक नहीं बार बार उद्धार किया। ए हरि, आप तो मुझ पर रोज प्रतिदिन हर समय प्रतिक्षण कृपा करते रहे, लेकिन मैं कैसी अभागिन हूं। लेकिन मैंने कभी आपको जानने का प्रयास ही नहीं किया। कल्पे कल्पे भवानेव मामुद्धरते विभो। न चाहं वेद ते मूर्ति अनादि सर्गम च केशवम। न चाहं वेद ते मूर्ति, न चाहं वेद ते मूर्ति, वेद ते मूर्ति नादि सर्गम च केशवम। आखिर में मैंने कभी आपको जाना नहीं। आपने मेरा उद्धार बार बार क्यों किया? एक मैं आपके रहस्य को न जान पाई आज तक, आपकी सृष्टि का रहस्य न जान पाई, आपकी सृष्टि का आदि अंत मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन फिर भी आपने मेरा उद्धार क्यों किया? जब मैं आपको भूली तो आपको मुझे भी भूल जाना चाहिए। पृथ्वी मैया ने कहा, जब मैं आपको भूली तो आपको मुझे भी भूल जाना चाहिए था। आप मुझे क्यों नहीं भूले? भगवान नारायण ने बड़ी प्यारी बात कही कि देवी, जगत भूल सकता है, तुम भूल सकती हो, लेकिन मैं सारे जगत के साथ तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। बोले क्यों? भगवान विष्णु ने कहा, मैं पालनहार हूं, मुझे एक को रोटी थोड़ी देनी है, सारे जगत को रोटी देनी है। जब मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरा कौन कौन है, हाँ, मैं किसी का ख्याल नहीं रखूंगा तो उसका पालन कैसे करूंगा? आप भले भूल जाएं, लेकिन मुझे तो याद रखना ही पड़ेगा। पृथ्वी देवी ने प्रश्न किया, कथम च सृष्टेर कथम च सृष्टेरजादिभिः। कि हे प्रभु, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई? भगवान ने कहा, सर्वप्रथम शब्द आकाश, फिर अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, ये समस्त तत्व उत्पन्न किए। कुल 24 तत्वों को उत्पन्न करके जब वो निष्क्रिय रहे तो मैंने इसमें प्रवेश किया, शयन किया।
वो 3 टुकड़े में हुआ ब्रह्मांड बना, उससे अलग एक पिंड बनाया और उसमें मैं सैया पर लेटा हुआ था, क्षीर सागर पर, हाँ शेर सैया पर, और उसमें मेरी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। और उस कमल से ब्रह्मा जी और फिर ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि से कश्यप। ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। सृष्टि फिर भी नहीं हो रही है तो अचानक ब्रह्मा जी ध्यानस्थ बैठे हुए हैं और महाराज भगवान की कृपा से उनकी गोद में एक रोता हुआ बालक प्रकट हो गया। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। मानसिक सृष्टि तो पहले की बात है, थोड़ा अलग अंतर हो गया। अब बालक इतना तेज तेज रोने लगा और महाराज ब्रह्मा जी बार बार चुप करा रहे हैं, लेकिन वो बालक चुप होता नहीं। ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के खूब जोर जोर से हिला रहा है। अब ब्रह्मा जी शांत कर रहे हैं, भैया चुप हो जाए, हाथ पैर मत पटक। अरे बोले पहले मेरा नाम बताओ और मेरा काम बताओ, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा तो जन्म लेते ही रोने लगा, इसलिए तेरा नाम रुद्र होगा। कोई रोता हुआ तेरी शरण में आएगा, कोई रोता हुआ तुम्हारी शरण में आएगा और उस रोते हुए को जो हंसा देगा उसका नाम रुद्र होगा। किसी की पुकार सुनकर जो द्रवित हो जाएगा, बिल्कुल रो देगा, उसका नाम होगा रुद्र। जगत कल्याण के लिए जीव अपने लिए रोता है, लेकिन जब एक महात्मा रोता है और जब शिव रोता है ना तो जगत कल्याण के लिए रोता है। जगत कल्याण के लिए रोया मेरा महादेव, तभी तो आंखों से सुधारा निकली और रुद्राक्ष प्रकट हो गया, जिसको पहन पहन कर आज सभी सौभाग्यशाली बन रहे हैं। एक बात कहूं, संसार में जितने भी देवता हैं त्रैलोक्य में 14 भुवन में, ये सब कृपा करते हैं, लेकिन कृपा बड़ी मेहनत के बाद करते हैं, बड़ी परीक्षा लेते हैं देव, तब जाकर के कृपा करते हैं महाराज। लेकिन हमारे महादेव वैसे हैं जो ज्यादा परीक्षा नहीं लेते हैं। आपके पास जाना कुछ न हो सके तो केवल एक बेलपत्र लो और एक लोटा जल लेकर के महादेव के पास जाओ और बस ओम नमः शिवाय कह के जल चढ़ा दो और एक बेलपत्र चढ़ा दो। केवल एक बेलपत्र मात्र से आपके 3 जन्मों का पाप नष्ट कर देता है महादेव। बोले त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रिधायुधम अत्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बेलपत्र चढ़ा दिया और 3 जन्मों का पाप नष्ट कर दिया महादेव। ऐसा कौन देव होगा? ऐसा कौन देव होगा जो रावण को कह दे चल मैं तेरी नगरी में चलने के लिए तैयार हूं। अब पहुंच नहीं पाएंगे ये मुझे पता है, लेकिन बीच में जगत कल्याण के लिए बैठना है वैद्यनाथ बन करके। वैद्यनाथ बन करके बैठना है, जगत का कल्याण करना है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज तक सृष्टि में जितने और देवताओं के मंदिर नहीं हैं, उतने उससे बहुत अधिक महादेव के मंदिर हैं। कोई भी ऐसा गांव नहीं बचेगा जहां महादेव न बैठा। कई जगह नहीं मिलेगी, लेकिन नीम के पेड़ के नीचे नर्मदेश्वर बैठे होंगे। मंदिर न होगा तब भी महादेव मिलेंगे।
और ये भी बात सच है कि भोलेनाथ की कृपा के बिना कोई भी देवता कृपा नहीं करता। मैंने कहा ना, किसी की भी कृपा यदि आपको प्राप्त करनी है तो महादेव की कृपा प्राप्त करनी होगी। बड़ी सुंदर पंक्ति में संत गाते हैं, तार डालेगी अवगुण मार डालेगी, तार डालेगी अवगुण मार डालेगी। कौन? भोले बाबा की कृपा, भोले बाबा की कृपा तोहे तार डालेगी। भोले बाबा की कृपा तुझे तार डालेगी। अब घरदानी की कृपा तोहे तार डाले, और घरदानी की कृपा तुझे तार डालेगी। तोहे तार डालेगी अब गुण मार डालेगी, तोहे तार डालेगी और गुण मार डालेगी। कौन? भोले बाबा की कृपा अब गुण मार डालेगी। भोले बाबा की कृपा और गुण मार डालेगी। हर हर महादेव। जय हो। हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए महादेव की पूजा। जय हो। कपट बुराई क्रोध लोभ मद त्यागे दौड़ा आए। कपट बुराई क्रोध लोभ मद त्यागे दौड़ाए। कपट त्याग कर, लोभ त्याग कर, क्रोध और मोह त्याग करके जो महादेव की शरण में आता है। कपट बुराई क्रोध लोभ मद त्यागे दौड़ा आए। कपट बुराई क्रोध लोभ मद त्यागे दौड़ाए। हम भोले की मधुर शरण में सुख शांति, सुख और शांति पाए। हम भोले की मधुर शरण में सुख और शांति पाए। क्योंकि भ्रम का पर्दा जन्म जन्म का, ओ भ्रम का पर्दा जन्म जन्म का फाड़ डालेगी। कौन? भोले बाबा की कृपा तुझे तार डालेगी। भोले बाबा की कृपा तुम्हें तार डालेगी। अब डरदानी की कृपा तुझे तार डालेगी। अब डरदानी की कृपा तुम्हें तार डालेगी। अरे तार डालेगी अब गुण मार डालेगी। तुझे तार डालेगी और मार डालेगी। अब डरदानी की कृपा तो ही तार डालेगी। अब डरदानी की कृपा तुझे तार डालेगी। ये अब डरदानी की कृपा है कि द्वार पर बैठे हुए और तारने के लिए तारनहार श्री विष्णु को उतार दिया है। और ऐसे ही उनका अनुग्रह बार बार होता रहे। यदि इच्छा है तो हाथ ऊंचा करो और ताली सेवा करते हुए बड़े प्रेम से कहो, क्या कहोगे? भोले बाबा की कृपा तो ही तार डालेगी। भोले बाबा की कृपा तुझे तार डालेगी। हर हर महादेव।
वैद्यनाथ वैद्यनाथ जग के रोगों को जड़ से मिटाने वाले, वैद्यनाथ जग के रोगों को जड़ से मिटाने वाले, वैद्यनाथ जग के रोगों को जड़ से मिटाने वाले, वैद्यनाथ जग के लोगों को जड़ से मिटाने वाले, बहती गंगा विष्णु कथा की सुधा पिलाने वाले, बहती गंगा विष्णु कथा की सुधा पिलाने वाले, बहती गंगा विष्णु कथा की सुधा पिलाने वाले, बहती गंगा राम कथा की सुधा पिलाने वाले, बस एक क्षण में तेरा मार, बस एक क्षण में तेरा मार अंकार डालेगी, भोले बाबा की कृपा हमसे तार डालेगी, भोले बाबा की कृपा मार डालेगी। हरि बोल। बम बम भोले। क्या है? संपूर्णानंद आनंद सिंधु में डुबकी लगाए बैठा, संपूर्णानंद आनंद सिंधु डुबकी लगाए बैठा, संपूर्णानंद आनंद सिंधु में डुबकी लगाए बैठा, संपूर्णानंद आनंद सिंधु में डुबकी लगाए बैठा, औडर दानी के खातिर संसार भुलाए 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 बैठा, सब पर सद्गुरु की कृपा हो, शंकर सद्गुरु की कृपा, शंकर सद्गुरु की कृपा सब पार डालेगी, सब पार डालेगी, भोले बाबा की कृपा हमसे पार डालेगी, भोले बाबा की कृपा हमसे तार डालेगी, अब डरदानी की कृपा हमसे तार डालेगी, भोले बाबा की कृपा हमसे तार डालेगी, हमसे तार डालेगी, अब गुणगान डालेगी, हमसे तार डालेगी और गुणगान डालेगी, भोले बाबा की कृपा हमसे तार 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 डालेगी, अरे तार डालेगी अब गुण मार डालेगी, तार डालेगी अवगुण मार डालेगी, अरे भोले बाबा की दया भव से तार डालेगी, भोले बाबा की दया अवगुण मार डालेगी, भव से तार डालेगी। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा नाम रुद्र है और जाओ तुम इसी जल के भीतर तप करो। भगवान तो तप करने चले गए और फिर बाद में महाराज दक्ष अश्विन की सब प्रकट होते हैं। महाराज मनु और शत्रुपा प्रकट हुए
दाएं से मनु और बाएं से शत्रुपा प्रकट होती है। उनकी 3 तृष्ट कन्याओं से जब गिरे, 3 कन्याओं में एक का नाम है आकुति, दूसरी का नाम है देवहूति और तीसरी का नाम है प्रसूति। महाराज मनु के बड़े पुत्र का 2 पुत्र हैं, एक प्रियव्रत और दूसरे उत्तानपाद। सबसे बड़े प्रियव्रत है। प्रियव्रत ने मनमेरु पर्वत की 7 परिक्रमाएं की है और इस परिक्रमा में 7 समुद्र और 7 द्वीप बना दिए। पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभक्त किया है। और महाराज 7 द्वीप में एक द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसमें 9 वर्ष बनाए गए। 9 वर्ष में 1 वर्ष भारतवर्ष है। भारतवर्ष में भी 9 देश बने, जिसमें एक भारत खंड है, जिसमें हम आप सभी रहते हैं। प्राचीन काल के भारतवर्ष में अफगानिस्तान, ईरान आदि सब आते थे। एक कंबोडिया, थाईलैंड, इधर नेपाल और इधर बर्मा, भूटान, ये सब भारत है। और महाराज भरत को यहाँ का राजा बनाकर महाराज प्रियव्रत बद्री विशाल क्षेत्र में बधारे हैं। प्रेम से बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। मन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। नारद जी पधारे हैं। नारद जी का स्वागत किया महाराज प्रियव्रत ने। और जो प्रश्न पृथ्वी माता भगवान बारह से पूछ रही हैं कि महाराज ऐसे किसी धर्मात्मा राजा साधु संत की कथा सुनाइए जिसको सुनने मात्र से भक्ति बढ़ जाए, आपके चरणों के प्रति स्नेह जग जाए। वही नारद जी से कह रहे हैं कि बिल्कुल ताजा तरुण ताजा दृष्टांत दीजिए, कोई ऐसी आश्चर्यजनक घटना जो परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ाने वाली है। नारद जी ने कहा बस अभी अभी कल की घटना है। बस कल बरसों में मणिद्वीप गया और वहां पर वेद सरोवर है, उसके किनारे गया तो एकांत में मैंने एक कन्या को बैठे हुए देखा। कन्या अत्यंत सुंदर थी, त्रैलोक को मोहित करने वाली थी। उसके पास जा करके बस मेरा सारा ज्ञान बिल्कुल हवा हो गया। मुझे बिल्कुल ज्ञान रहा ही नहीं। मैं बार बार विचार करता कि आखिर कौन है जिसने मेरे सारे ज्ञान को हरण कर लिया है, मेरा ज्ञान कैसे आएगा। मैंने उनके चरणों में बार बार प्रार्थना करके उनसे उनका परिचय पूछा। उस देवी ने कहा मैं कोई और नहीं, मैं वेद माता गायत्री हूं। और बस नारद जी ने कहा प्रियव्रत मैंने देखते देखते उसमें तीन देव के दर्शन हुए। एक तो पहले एक, फिर उसके हृदय में एक, फिर उसके दूसरे तीसरे के हृदय में भी एक देवता। और मैं आश्चर्यचकित था। 3 तो बाहर निकले और 3 उसके हृदय में दर्शन हुए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वास्तव में है कौन। वेद माता गायत्री ने कहा नारद जी के पूछने पर कि ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के प्रतीक हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है, जिनके माध्यम से जीव को सनातन पथ की प्राप्ति होगी। बोले माता मेरा ज्ञान कहां से आएगा। वेद माता गायत्री ने कहा वो वेद सरोवर है, उसमें जाकर स्नान करो और जैसे ही स्नान करोगे तुम्हें अपना पूर्व जन्म याद आ जाएगा। महाराज वेद सरोवर में जाकर स्नान किया है और जैसे स्नान किया नारद जी देख रहे हैं कि मैं उज्जैनी नगरी में सारस्वत नाम का एक ब्राह्मण हूं। मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूं। और फिर अचानक समय होते होते बिल्कुल तीव्र वैराग्य हुआ है। प्रेम से बोलिए वारा भगवान की जय।
देखिए 12 नारायण प्रकट हो गए आज पहले दिन की कथा में। की जय। और महाराज नारद जी अपने पुत्रों को राज्य दे करके बाहर निकल पड़े और फिर वहीं उसी सरोवर के समीप आकर के माता से प्रश्न किया है। फिर ब्रह्म पारग नामक स्तोत्र का स्तवन करते करते नारद जी परम पद को प्राप्त हुए। नारद जी ऐसा देख रहे हैं और ब्रह्म पारंग स्तोत्र का प्रभाव ऐसा कि उस स्तोत्र से नारद जी को बुद्धि विज्ञान उसी सरोवर में स्नान करने मात्र से वापस आ गए। और जैसे ही निकले ये सब बिल्कुल डुबकी लगाने पर हुआ। जब निकले तो वही नारद जी थे। नारद जी पूर्वत ज्ञान प्राप्त हो गया। आज आपकी कथा के विश्राम का समय हो गया। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा का विश्राम। कल आज प्रथम दिन होने के कारण जो थोड़ा विलंब हो गया, कल आप सभी समय से बता रहे। हाँ 2 बजे से 6 बजे तक। 2 बजे आप आ जाएं तो 6 बजे आप समय से घर चले जाएं, मैं ऐसा प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा का विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया 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 राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जानकी वल्लभ प्रभु श्री राम। जानकी वल्लभ प्रभु श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान।
आइए राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोही दीजियो वृंदावन को वास वृंदावन सोवन नहीं नंद गाम सो गाम बंसी बट सो बट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम कृष्ण नाम सो नाम हरि हरि कृष्ण नाम सो नाम प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय श्री व्यासी महाराज की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री वाराह भगवान की जय श्री महाकाल भगवान की जय श्री वाराह पुराण की जय हो आज के आनंद की जय भारत माता की जय धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की सभी संतों हरि भक्तों की जय जय सीताराम हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट छड़े दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय भावे फल भावे दुख दिन से मन का स्वामी दुख दिन से मन का
प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयामय किस विधि मिलो कृपा में तुमको मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी परम पिता परमेश्वर परम पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति हे स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयामय किस विधि मिलो कृपामय तुमको मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे हे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ मुखारो अपना भक्त बढ़ाओ बाहर पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पापे हरो देवा पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ावो संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन ये जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण हरि का हरि को समर्पण लाला के मेरा हे जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे जो कोई नरेगा में कहत शिवानंद स्वामी भगत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे ओम जगदीश हरे जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय दीनानाथ हरे प्रभु जय सिया राम हरे
संकट दास जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट घर में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। उतार लीजिए बड़ा भगवान जी की आरती। उतार लीजिए बड़ा भगवान जी की आरती। उतार लीजिए भगवान जी की आरती। ब्रह्मा की आरती है, विष्णु की आरती। ब्रह्मा की आरती है, विष्णु की आरती। उतार लीजिए भोले बाबा की आरती। उतार लीजिए बाबा भोले जी की आरती। उतार लीजिए बड़ा भगवान जी की आरती। उतार लीजिए बड़ भगवान जी की आरती। राम जी की आरती है, लखन जी की आरती। राम जी की आरती है, लखन जी की आरती। भरत जी की आरती है, शत्रुघ्न की आरती। भरत जी की आरती है, शत्रुघ्न की आरती। उतार लीजिए चारों भैयन का आरती। उतार लीजिए चारों भैयन की आरती। उतार लीजिए राजा राम जी की आरती। उतार लीजिए राजा राम जी की आरती। कृष्ण जी की आरती है, बलदाऊ की आरती। कृष्ण जी की आरती है, बलदाऊ की आरती। उतार लीजिए प्यारी ललिता की आरती। उतार लीजिए प्यारी ललिता की आरती। उतार लीजिए राधा रानी की आरती। उतार लीजिए राधा रानी की आरती। उतार लीजिए बड़ा भगवान जी की आरती। उतार लीजिए पर भगवान जी की आरती। सूरज की आरती है, चंदा की आरती। सूरज की आरती है, चंदा की